बच्चों, आज हम कक्षा 8 में नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है उज्ज्वल ध्वज। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा होती है। तो आइए इस पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं बुक की सहायता से। उज्ज्वल ध्वज। इस संसार में अधिकांश लोग अपने अपने स्वार्थों में घिरे रहते हैं। बच्चों, आज वर्तमान परिवेश में ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ही घिरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के भीतर निस्वार्थता की भावना केवल एक सच्चा गुरु ही भर सकता है। ऐसे परिवेश में गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों को सही दिशा दे सकता है, जो अपने शिष्य को निस्वार्थ सेवा भाव का पाठ पढ़ाकर उसे मनुष्यता की राह में अग्रसर करता है। अर्थात गुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव का क्या अर्थ होता है इसको समझाता है, अनुशासन क्या होता है ये सिखाता है। यानी कि जीवन में व्यवहारिक रूप से काम आने वाली सभी चीज़ों को गुरु बताता है और मनुष्य को सही राह पर भेजता है। हमारे प्राचीन भारत में ऐसे अनेक गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को मानवता का पाठ पढ़ाया है। प्राचीन काल में हमारे गुरु ऐसा हुआ करते थे जो मनुष्यों को मानवता का पाठ पढ़ाते थे और समाज की उन्नति में सहायक रहे हैं। समाज की उन्नति में ऐसे गुरु सहायक रहे। ऐसे गुरुओं में गुरु वशिष्ठ का नाम सर्वोपरि है। बच्चों, ऐसे महान गुरुओं में गुरु वशिष्ठ का नाम सर्वोपरि है। कई हजार वर्षों पहले की बात है, महर्षि वशिष्ठ अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा देते थे। कई हजार वर्ष पहले महर्षि वशिष्ठ अपने गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते थे। उनके सभी शिष्य उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके शिष्य भी उनका काफ़ी आदर करते थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे महर्षि वशिष्ठ को गुरु दक्षिणा देकर अपने घरों को लौट जाते थे। और सब विद्याध्ययन के बाद सारे बच्चे गुरु दक्षिणा दे करके अपने अपने घर को लौट जाते थे। एक बार महर्षि वशिष्ठ ने अपने सबसे प्रिय शिष्य देव कुमार को अपने पास बुलाकर कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है वत्स। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तुम गुरुकुल छोड़कर अपने घर जा सकते हो। गुरुकुल छोड़ करके तुम अब अपने घर जा सकते हो। महर्षि की बात सुनकर देव कुमार को बहुत प्रसन्नता हुई। देव कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कई वर्षों से रह रहा था। वह गुरु के आश्रम में कई वर्षों से रह रहा था। उसने महर्षि के चरण छूकर प्रणाम करते हुए कहा, गुरुवर, आपने मुझ जैसे अधम को अपना शिष्य बनाकर मुझे जो शिक्षा दी है उससे मेरा जीवन धन्य हो गया। वह अपने गुरु के चरणों को छूता है और प्रणाम करता है और कहता है कि आपने जो मुझे शिक्षा दी उससे मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप बताइए, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या अर्पण करूँ जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। शिष्य देव कुमार गुरु से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं जिससे आप खुश हो जाएं। देव कुमार की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराकर बोले, पुत्र, तुम मुझे अपने अज्ञान का अंधकार दे चुके हो, अब मैं तुमसे और क्या ले सकता हूं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि पुत्र, अब तक तुम्हारे अंदर जो अज्ञान था उस अज्ञानता को तो तुम मुझे दे चुके हो। जो तुम्हारे अंदर अंधकार था वो तुम मुझे दे चुके हो। अर्थात
मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हें ज्ञान दे करके अंधकार रूपी अज्ञानता से बाहर मैंने तुमको किया है। इस तरह से ज्ञान रूपी प्रकाश तुम्हारे अंदर भर गया है। तो अब तुमसे और मैं क्या मांगूं, क्या लूं? लेकिन मेरी बस एक इच्छा है कि तुम सदैव दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करो, जिससे इस धरती से अज्ञान और अत्याचार दूर हो सके। गुरु ने कहा कि बस मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि तुम सदैव दूसरे की निस्वार्थ भाव से भलाई करो। यही मैं चाहता हूँ, ताकि इस धरती से अज्ञानता और अत्याचार दूर हो सके। गुरु की आज्ञा सुनकर देव कुमार बोला, गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, यह मेरा कर्तव्य है। देव कुमार बोलता है कि गुरुवर, आपने जो आज्ञा कर दिया, आदेश दे दिया, उसका पालन तो मैं अवश्य करूँगा, परंतु मैं आपको गुरु दक्षिणा दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। गुरुवर, आपको मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए यहाँ से नहीं जाऊँगा, और जहाँ तक आपके आज्ञा की पालन की बात है वो मैं ज़रूर करूँगा। महर्षि वशिष्ठ ने जब देखा कि देव कुमार अपनी गुरु दक्षिणा देने के हट पर डटा हुआ है, वे भीतर गए और एक काला ध्वज लेकर देव कुमार को देते हुए बोले, वत्स, तुम यह ध्वज सभी तीर्थ स्थानों पर ले जाकर इसे वहाँ की पवित्र नदियों के जल से अच्छी तरह धोना। जब यह ध्वज स्वच्छ सफ़ेद हो जाए तो तुम समझना कि तुमने मुझे मेरी गुरु दीक्षा दे दी। गुरु वशिष्ठ घर के अंदर जाते हैं और अंदर से एक ध्वज ले करके आते हैं, मतलब एक झंडा लेकर के आते हैं और अपने शिष्य को देते हुए कहते हैं। लेकिन वह झंडा जो होता है बच्चों, वो काले रंग का होता है। उस झंडे को देकर बोलते हैं कि ये ले जाओ और जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ की पवित्र नदियों से इस झंडे को धोना, और जब ये अच्छी तरह से सफ़ेद हो जाए तो तुम मान लेना कि तुमने मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दे दी। देव कुमार ने महर्षि वशिष्ठ से वह ध्वज लेकर उनके चरण स्पर्श किए और आश्रम से निकल गया। अपने गुरु की आज्ञा पाकर अब वहाँ से वो चल पड़ा। अपने घर जाने से पहले वह देश के सभी तीर्थस्थलों की ओर चल दिया। घर जाने से पहले वह देश में तमाम जो तीर्थस्थल थे वहाँ के लिए चल दिया। अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए उसने उन तीर्थस्थलों की नदियों के पवित्र और स्वच्छ जल से उस ध्वज को धोया, परंतु वह ध्वज सफ़ेद नहीं हुआ। जैसा गुरु ने बताया था उन्हीं के आज्ञा के अनुसार उस ध्वज को इसने धोया, लेकिन फिर भी वह ध्वज सफ़ेद नहीं हुआ। यह देखकर देव कुमार बहुत निराश हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। देव कुमार बहुत निराश होता है, लेकिन वह हार नहीं माना। वह और आगे दूसरे तीर्थ स्थलों और प्रसिद्ध मंदिरों में गया और वहाँ की नदियों में उस ध्वज को रगड़ रगड़ कर धोने की चेष्टा की, जिससे वह सफ़ेद हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। काला ध्वज काला ही रह गया। यह देखकर देव कुमार बहुत निराश और उदास हो गया। बार बार देव कुमार ने वही प्रक्रिया दोहराई। अलग अलग प्रसिद्ध तीर्थस्थलों मंदिरों पर गया, वहाँ की पवित्र नदियों से जल लिया और उस काले झंडे को रगड़ रगड़ धोने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह काला झंडा सफ़ेद नहीं हुआ। यह सब देखकर देव कुमार बहुत निराश और उदास हो गया। इस प्रकार देव कुमार को विभिन्न तीर्थस्थलों में घूमते घूमते कई वर्ष बीत गए, परंतु वह उस काले ध्वज को धोकर सफ़ेद नहीं कर पाया। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। बहुत सारे तीर्थस्थलों की यात्रा इसने किया, लेकिन कहीं भी वह ध्वज धोने से सफ़ेद नहीं हुआ। उसने इन वर्षों में पैदल चलकर कई हजार मीलों की यात्रा पूरी कर ली थी। अब इसी ध्वज को धोने के लिए वह पैदल कई हजार मील की यात्रा पूरी कर ली।
अब वह पूरी तरह से थक चुका था और उससे ध्वज का भार उठाया नहीं जा रहा था। अब उसको वह ध्वज भी भारी लग रहा था। कभी कभी उसे लगता कि उसके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार है। कभी कभी तो ऐसा मन उसका निराश हो जाता कि उसको लगता कि अब तक जितना मैंने मेहनत किया वो सब बेकार है, क्योंकि वह काला झंडा कितनी भी धुलाई कर ले सफ़ेद नहीं हो रहा था। निराशा में डूबकर वह सोचता, पता नहीं मैं कभी इस काले ध्वज को सफ़ेद करके गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे भी पाऊंगा या नहीं। उसके मन में यह बात बनी रहती थी कि मैं क्या भविष्य में कभी भी इस झंडे को सफ़ेद करके गुरु जी की गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा या नहीं। एक दिन एक तीर्थ स्थल में के वन में चलते चलते शाम हो गई और अंधकार बढ़ने लगा। एक दिन किसी तीर्थ स्थल के लिए निकले थे कि वन में चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा बढ़ने लगा। यह देखकर देवकुमार जंगली जीव जंतुओं से स्वयं को बचाने के लिए हाथ में ध्वज लेकर एक बड़े से वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और विश्राम करने लगा। वन में जब संध्या हो गई, शाम हो गई और अंधकार बढ़ने लगा तो जंगली जीव जानवरों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए देवकुमार एक वृक्ष पर चढ़ करके और बैठ गया। आधी रात बीत जाने के बाद रात के अंतिम पहर में अचानक देवकुमार को घोड़ों की टाप सुनाई दी। रात्रि में अंतिम पहर चल रहा था कि देवकुमार को कुछ घोड़ों की टाप, घोड़ों के चलने की जो आवाज़ होती है वो सुनाई दी। वह आवाज़ उसी की तरफ आगे बढ़ती हुई आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह देवकुमार की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। कुछ समय बाद वह घोड़े उसी वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। अचानक कुछ देर के बाद वह घोड़े उसी वृक्ष के नीचे आके रुक गए जहाँ पे देवकुमार ऊपर बैठा हुआ था। देवकुमार ने देखा कि नीचे 4 घुड़सवार खड़े थे। देवकुमार ने देखा कि नीचे 4 घुड़सवार खड़े थे, जिनमें से एक घुड़सवार के साथ एक लड़की भी थी, जिसके हाथ पैर बांधकर उसे जबरदस्ती घोड़े पे बिठाया हुआ था। उस घुड़सवार में एक लड़की थी जिसका हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती घोड़े पर बिठाया गया था। चारों घुड़सवार वृक्ष के नीचे अपने घोड़ों से नीचे उतरे और उस लड़की को भी उतारकर आपस में बातें करने लगे। वह चारों घुड़सवार उस लड़की को नीचे उतारे और आपस में बातें करने लगे। उन चारों में से एक आदमी उनका सरदार था। उन जो 4 घुड़सवार थे उसमें से एक आदमी सरदार था उसका। उसने अपने साथियों से कहा, तुम सब जाकर कहीं से भोजन का प्रबंध करो, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम कर लेता हूँ। कहा कि मैं आराम करता हूँ यहाँ पर, तब तक तुम लोग जाओ और भोजन की व्यवस्था करो। अपने सरदार की बात मानकर बाकी तीनों घुड़सवार वहाँ से चले गए। सरदार की बात मानकर जो घुड़सवार साथ में थे उसके साथी वो वहाँ से चले गए। देवकुमार वृक्ष के ऊपर से यह सब कुछ देख रहा था। देवकुमार पेड़ के ऊपर से सारी चीज़ों को देख रहा था। उन घुड़सवारों की बात सुनकर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि ये चारों आदमी डाकू हैं और उन्होंने अवश्य उस अबला नारी का हरण किया है। उसने उस लड़की की तरफ देखा तो उसे उस लड़की पर दया आ गई और उसने डाकुओं से उस लड़की की रक्षा करने का निश्चय किया। देवकुमार सारी बातों सुनने के बाद उसको यह बात समझ में आ गई कि निश्चित रूप से यह डाकुओं का झुंड है जो इस अबला नारी को हरण करके चुरा करके ले आए हैं। इसलिए देवकुमार ने उस लड़की को बचाने का फैसला किया। कुछ देर बाद देवकुमार ने देखा कि वृक्ष के नीचे लेटा डाकुओं का सरदार गहरी नींद में खर्राटे भर रहा है। कुछ देर के बाद वो डाकुओं का सरदार, उसको नींद लग गई और वह खर्राटे भर रहा था। वह चुपके से वृक्ष से नीचे उतरा और सोए हुए डाकू की म्यान से चुपके से उसकी तलवार निकालकर
उसे ललकारते हुए बोला, उठो दस्युराज। चिल्लाता है, उसको जगाता है, कहता है उठो डाकुओं के सरदार उठो। किसी की तेज आवाज़ सुनकर डाकुओं का सरदार घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा कि एक युवक उसकी ओर तलवार लिए खड़ा है। वह डाकू देखता है कि कोई युवक उसके सामने तलवार लेकर खड़ा है। उसका हाथ भी अपने म्यान की तरफ गया, परंतु उसे म्यान में अपनी तलवार नहीं मिली। देवकुमार ने मौका देखकर डाकू की हत्या कर दी, और जैसे ही देखा कि अब डाकू जो है इस समय इसके ऊपर भी हमला करेगा, उसके हमला करने से पहले ही देवकुमार ने उसकी हत्या कर दी। वह लड़की वृक्ष के नीचे बैठकर डर के मारे काँप रही थी। देवकुमार ने जल्दी से उस लड़की के हाथों और पैरों की रस्सियाँ खोली और उससे पूछा, तुम कौन हो देवी और कहाँ रहती हो? देवकुमार ने हरण की हुई लड़की का हाथ पैर खोलता है, रस्सियों से जो बंधा हुआ था, और फिर उसका पता पूछता है। उस युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जंगल के उस पार वाले गांव के जमींदार की बेटी सुनंदा हूँ। ये डाकू मेरे विवाह मंडप से मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आए हैं। वह नारी बताती है कि मैं बगल के गांव से हूँ और मुझे विवाह के मंडप से ये डाकू मुझे उठा लाए हैं। सुनंदा की बात सुनकर देवकुमार बोला, देवी जल्दी यहाँ से चलो, मैं भोर होने से पहले ही तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। देवकुमार कहता है कि भोर होने से पहले ही मैं तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। यह कहकर उसने अपने गुरु के दिए हुए ध्वज को वृक्ष के ऊपर से उतारा और तलवार म्यान में रखकर उस युवती को घोड़े पर बिठाकर उसके गांव के मार्ग की तरफ बढ़ गया। बड़ी तेजी के साथ उस घोड़े पर उस युवती को बैठा करके देवकुमार उस गांव की तरफ चल दिया। वे दोनों भोर होने से पहले ही सुनंदा के घर पहुंच गए। अभी भोर नहीं हुआ था, तभी वह दोनों सुनंदा के घर पहुंच गए। देवकुमार ने वहां उजड़ा हुआ विवाह मंडप और शोक में डूबे हुए लोगों को देखा। वहाँ का मंडप उजड़ा हुआ था, वहाँ के लोग शोक में डूबे हुए थे। तभी एक स्त्री सुनंदा का नाम पुकारते हुए आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। तब तक अचानक एक स्त्री आती है और उसे देखकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद सुनंदा ने सबको देवकुमार द्वारा उसके प्राण बचाने की कहानी सुनाई। सुनंदा अपने मुंह से उसके प्राण बचाने की जो भी घटना घटित हुई थी उसको उसने बताई। जमींदार ने देवकुमार का आभार व्यक्त करते हुए उसका खूब आदर सत्कार किया। विवाह मंडप को पुनः सजाकर सुनंदा का विवाह संपन्न किया गया और पुनः विवाह मंडप सजाया गया और सुनंदा का ब्याह किया गया। सुनंदा के विवाह के बाद देवकुमार अपना ध्वज उठाकर सबसे आज्ञा लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। देवकुमार पुनः अपना ध्वज लिया और आगे बढ़ चला। जब देवकुमार जमींदार के घर से निकला तो उस समय दिन निकल आया था और चारों तरफ सूरज अपना उजाला बिखेर रहा था। सूर्य निकल चुका था, चारों तरफ जो है उजाला हो गया था। तभी देवकुमार की दृष्टि हवा में लहराते हुए ध्वज पर पड़ी। देवकुमार देखता है हवा में एक ध्वज लहरा रहा है। उसे देखकर देवकुमार के आश्चर्य की सीमा न रही। उस ध्वज को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। दिन के उजाले में सूरज की चमकती किरणों के बीच उसके सिर के ऊपर काले ध्वज के स्थान पर एक सुंदर, स्वच्छ, सफ़ेद और उज्जवल ध्वज लहरा रहा था। यह देखकर उसका हृदय अपार हर्ष से भर गया। दिन के उजाले में सूरज की जो किरणें थी, वह जहाँ वह ध्वज बांधा हुआ था वह उस पर पड़ रही थी और वह सफ़ेद और स्वच्छ जो ध्वज था, झंडा था, वह लहरा रहा था। यह सब देख करके वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने गुरु का स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, आपको अपने गुरु के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। आप महान हैं। आपने मेरा ज्ञान दूर करने के साथ साथ निस्वार्थ सेवा भाव का पाठ पढ़ाकर
मुझे पूर्णतः शिक्षित बना दिया है। देव कुमार अपने गुरु का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने एक ऐसा पाठ पढ़ाया निस्वार्थ सेवा का, और यह पाठ पढ़ाकर वास्तव में गुरु ने उसे पूर्ण रूप से शिक्षित बना दिया था। तो बच्चों, इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। आइए देखते हैं यह पाठ हमें क्या शिक्षा देती है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा होती है। बच्चों, इस पाठ से हमने यही सीखा कि जो निस्वार्थ सेवा होती है वही